हेलो फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एमपीपीवी बोर्ड के द्वारा आईटीआई में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों के पद जारी किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन पत्र भरने का जो दिनांक है वो 1/11/2022 रखा गया है और आवेदन भरने का अंतिम दिनांक 15/11/2022 है। अगर आवेदन फॉर्म भरने के बाद कुछ गलती हो जाती है तो आवेदन संशोधन करने का अंतिम दिनांक 20/11/2022 है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से पद गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं और उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ क्या हैं और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना रहेगा। इसके लिए जो निर्धारित शुल्क रखा गया है वो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो मूल निवासी मध्य प्रदेश के उनको 250 रुपये फीस रखी गई है। और इसके अलावा जो सीधी भर्ती बैकलॉग है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके अलावा 60 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा और अगर किसी रजिस्टर्ड यूजर के द्वारा करते हैं तो 20 रुपये अतिरिक्त और देना होगा। परीक्षा का जो दिनांक तय करा गया है वह है 16/12/2022 से परीक्षा स्टार्ट होंगी और वह रिलेटेड होगी कि कितने फॉर्म आते हैं और कितने दिन परीक्षा होगी। इसमें 2 पारियों में अब परीक्षा रखी गई है। पहली पारी 7 से 8 बजे तक, उसमें रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। उसके बाद 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट के लिए आपको निर्देश पढ़ने के लिए रहेंगे और 9 से 11 फाइनल पेपर 2 घंटे का होगा। इसके अलावा द्वितीय पेपर जो भी होगा वो 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या अनिवार्य, अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन होना चाहिए। अभ्यर्थियों को एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना रहेगा, जिसमें मतदाता पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है और इसके अलावा ये आधार भी मान्य होगा। अभ्यर्थी नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल एग्जाम में अभ्यर्थियों को इन मूल दस्तावेजों के अतिरिक्त आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छाया प्रति ले जाना अनिवार्य है। इसके अलावा बायोमेट्रिक अनिवार्य रखा गया है, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना रहेगा। परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के उपरांत केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा केंद्र में डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर आदि सामान वर्जित रहेंगे। अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र ओनली ले जाना है। इसके अलावा एक काला बॉल पेन और एक परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा वो ले जाना अनिवार्य है। इसके अलावा हम देख लेते हैं एक जो मध्य प्रदेश की विशेष आदिम जनजाति हैं, जैसे बैगा, सहरिया, भारिया, अगर इनके लिए कोई पद है तो समस्त जो प्रमाण पत्र हैं उनको हार्ड कॉपी में निर्धारित आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक मंडल को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करने रहेंगे। मंडल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। मतलब इसका ये है कि अगर इन जनजातियों में से कोई फॉर्म भरता है तो उन्हें फिजिकल फॉर्म में ही फॉर्म भरना रहेगा और उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है जो अभी नीचे आपको दिखाई देंगे। अब हम देखेंगे कि आईटीआई में किन पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं और उनमें क्या क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो आरक्षण है वो तो आपका पुराना ही चल रहा है। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और पिछड़ा वर्ग को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% इसमें आरक्षण दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए अलग से हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं कि अधिकतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद है उसके लिए 18 से 40 रखी है। तो यह लोक सेवा आयोग के अंतर्गत नहीं है, इसलिए इसकी न्यूनतम आयु 18 से 40 है। और कुछ विशेष स्थितियों में 5 साल की एक्सटेंशन के लिए 18 से 45 साल आयु हो जाएगी। इसमें एक विशेष नोट भी है कि सामान्य प्रशासन का जो आदेश है उसके द्वारा राज्य की सेवा में सीधी भर्ती से जो पद भरे जाते हैं कोविड-19 के कारण 3 वर्षों से
भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई हैं, इसलिए जो हितग्राही जो ओवर एज हो रहे थे उनको शासन द्वारा दिसंबर 23 तक अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जा रही है। इसमें जो कुछ विशेष जनजातियां हैं जिन्हें आदिम जनजाति माना जाता है, उसमें जो श्योपुर है, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की जो शहरिया या शहरिया आदिम जनजाति हैं, उनके लिए इसमें एक विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा जनजाति तथा छिंदवाड़ा और सिवनी की भारी जनजाति है, उन्हें आदिम जनजाति माना गया और इनके लिए जो न्यूनतम अर्हता है वही मानी जाएगी और उसे भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त किया जाएगा। अर्थात जो चयन प्रक्रिया है उसमें विज्ञापित पद समायोजित किए जाएंगे और इनकी जो चयन की प्रक्रिया होगी वो इनको अगर तकनीकी योग्यता में अंक के जो प्रतिशत है उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उनकी तकनीकी योग्यता उत्तीर्ण हो और उनको जो अंक प्राप्त होंगे उसके अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उनका आवेदन मान्य किया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम है वो सभी पदों के लिए जो ट्रेड है उससे संबंधित 75 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे और 10वीं स्तर के जो 4 सब्जेक्ट उनमें से क्वेश्चन आएंगे, जैसे विज्ञान एवं गणित है, सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है और बेसिक कंप्यूटर। इन मुख्य बिंदुओं के बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो यह जो 20% संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित हैं, उसके अलावा जो है वह ये चार्ट है कि 69 अनारक्षित में है, 22 EWS में है, फिर 38 अनुसूचित जनजाति में, 48 अनुसूचित जनजाति में और 67 अन्य पिछड़ा वर्ग में है। ऐसे कुल मिलाकर 244 वैकेंसी सीधी भर्ती से हैं और जो 20% संविदा कर्मी हैं उनके लिए 61 पद आरक्षित हैं। ये वैकेंसियों का पूरा चार्ट है कि कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं और कौन सी वैकेंसीज में क्या क्या है। इसके बाद हम आ जाएंगे कि एक एक वैकेंसी का देख लेंगे सभी में। ये सबसे पहले जो है ना वो प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इनके लिए सबसे पहले हाई स्कूल या पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं उत्तीर्ण के साथ NCVT SCVT से AITT ITI ANC अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो हाई स्कूल या फिर 11वीं पुराने तरीके से या एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में मल्टी स्केलिंग कोर्सेज का NCVT SCVT से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो अथवा AICTE UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स से इंजीनियरिंग टेली टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा उत्तीर्ण। इसके बाद डीजल मैकेनिक है, उसमें भी ऐसे ही जो योग्यताएं हैं वो अथवा में जो 3 तरह की शैक्षणिक योग्यता थी, इनमें से कोई सा भी एक अगर आप वेरी करते हैं तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए है। इसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। इसके बाद आ जाएगी प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल, जो इसके लिए पाठ्यक्रम ये है। इसमें से दोनों पाठ्यक्रम में से कोई सी एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, उसमें से 3 तरह की योग्यताएं हैं, इसमें से जो भी योग्यता आपके पास हो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें हाई स्कूल अथवा 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, NCVT SCVT से AITT ITI NAC परीक्षा या DIACC से A लेवल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोपा में करा हो, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर एंट्री ऑपरेटर बेसिक कंप्यूटर में किया हो। इसके अलावा फिर AICTE UGC से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से
डिप्लोमा प्राप्त किया हो। इसके अलावा इसमें एक विशेष है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से बीसीए या एमसीए परीक्षा उत्तीर्ण हो तो भी इसमें अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर फिटर की आ जाएगी, उसकी योग्यताएं ये दी हैं 3, और इसके बाद गणित और ड्राइंग में। इसके बाद जो प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी का है उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके अलावा 100 की स्पीड से 100 की स्पीड से स्टेनो आना चाहिए, और इसके अलावा 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा हो। सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिप्लोमा हो। इसके अलावा बीएससी आईटी या सीएस से एम टेक ऑब्लिक एमई इत्यादि, अगर इनमें से किसी भी कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स, ये सब आपकी योग्यताएं दी हुई हैं। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक। इसी प्रकार नीचे लास्ट तक जाएंगे तो सभी वैकेंसीज का सिंगल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। खंड वाह है, इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक कलर फ़ोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि प्रारूप बन आपको लास्ट में मिल जाएगा, ये आपको स्कैन करके रखना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र हेतु 10वीं 8वीं अथवा 12वीं की अंक सूची स्कैन करके रखें, और जो अपना जाति प्रमाण पत्र है उसको स्कैन करके रखें। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उस पर फ़ोटो खिंचवाने का दिनांक और आवेदक का नाम लिखा होना चाहिए। मीन्स उसमें जैसा फ़ोटो में आप जैसा लोग फ़ोटो में रखते हैं और एग्ज़ाम के समय आपका वैसा ही लुक दिखना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाकर फ़ोटो खिंचा जाना चाहिए, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि उस फ़ोटो में चश्मे पर कांच में रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, और भविष्य के लिए फ़ोटो भी बचा के रखनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए MP ऑनलाइन पर जाएं और फॉर्म भरकर उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू फीस जमा कर आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की यह प्रोसेस है। सबसे पहले कंप्यूटर में MP ऑनलाइन में आप जाएं, उसमें फिर एप्लीकेशन पर क्लिक करें और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ें, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दें। इसके उपरांत जो फ़ोटो और हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि किया हुआ जो प्रारूप है उसको स्कैन करके रखा था, उसको उसके यथावत स्थान पर उसको अपलोड कर दें। उसके बाद फिर पूरा डिटेल भरने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएं, और फिर पेमेंट डिटेल डालने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल कर दें। जब भुगतान सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। यदि भुगतान सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि और जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसके एग्ज़ाम के जो टाइमिंग है उसका विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा जो फ़ीस लगनी है वह फ़ीस का विवरण दिया हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इसके अलावा जो परीक्षा के सेंटर रहेंगे वो 7 सेंटर बनाए गए हैं: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर। इनमें से 4 का शहरों का प्राथमिकता के हिसाब से आपको क्रम बनना होगा, और सेंटर उपलब्धता के हिसाब से आपको रैंडमली सेंटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये लास्ट में जो प्रारूप बन है जिसको तैयार करके सबमिट करना रहेगा उसका प्रारूप है। इसको आपको एक पेज पर प्रिंट आउट लेना होगा, और उसके बाद निर्धारित स्थान पर फ़ोटो पेस्ट करना होगा और हस्ताक्षर वाले स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे। और इसके बाद जो ये नीचे स्वघोषणा का बॉक्स है उसमें हिंदी अथवा इंग्लिश में लिखना होगा, जो आपको ये ऊपर दिया हुआ है इसमें लिख के। और जो प्रारूप 2 है, अगर किसी को पात्रता है और उसको व्यय जो ट्रैवलिंग भत्ता मिलता है तो उसके लिए प्रारूप 2 भी ले जाना होगा, और इसको भरकर इसमें जो 4 डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसमें अटैच करके सेंटर पे जमा करना होगा, जिससे उसको
मिल जाएगा। जो विशेष समुदाय जो आदिम जनजातियाँ थी, अगर उनके कैंडिडेट हैं तो उनको प्रारूप 3 प्रिंट आउट निकाल के समस्त डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनका डायरेक्ट ही मान लिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार के वीडियो और जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। यदि आपको इस विज्ञप्ति से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए हो या कुछ तकनीकी सहायता चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में मैसेज करें। धन्यवाद।